Very good evening to everybody. In today's class, I am going to start with the new chapter Biotechnology, Principle and Process. तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. तो ये है क्या? बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में हम ये पढ़ते हैं कि हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके किस तरीके से ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए हम चीज़ें प्रोडक्ट्स बनाते हैं. तो ये हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन. अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है? द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स एंड देयर पार्ट्स एंड मॉलिकुलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. मतलब ह्यूमन वेलबींग के लिए. मैं नहीं जाऊंगी किचन में, सारे इसके वाले लक्षण हो रहे, बहुत जोर करंट लगा मेरे को. डेफिनेशन के अंदर अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दाल उठा रही हो जो बैठी. फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इसको छूने नहीं. मैं चाहती एक में निपट जा. देखो the integration of natural science and organism cells मॉलिकुलर एनालॉग्स. इट मीन्स इसके मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करा है. फॉर प्रोडक्ट्स जो कि ह्यूमन वेलबींग के लिए हो एंड देयर सर्विसेज. ओवरऑल क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम ऐसे प्रिंसिपल एंड प्रोसेस यूज़ करते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं कि जो है ह्यूमन वेलफेयर के लिए हो. ये है. दूसरा है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. ये तो है कि टेक्निक्स यूज़ करते हैं ह्यूमन वेलबींग के लिए. अब क्या है कि क्या प्रिंसिपल्स है बायोटेक्नोलॉजी का. तो इसके अंदर दो प्रिंसिपल्स हैं, दैट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग. प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. तो इसके अंदर दो प्रिंसिपल हैं. पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग. With the help of genetic engineering technique to alter the chemistry of DNA and RNA to introduce this into host organism. मतलब कि जेनेटिक मटेरियल के अंदर मॉडिफिकेशन करना और उसको होस्ट के अंदर एंटर करवाना, ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग. तो टेक्निक टू ऑल्टर chemistry of DNA RNA to introduce this into host organism. ये है. दूसरा प्रिंसिपल क्या है इसका? दूसरा है बाय प्रोसेस इंजीनियरिंग. ये क्या है? बाय प्रोसेस इंजीनियरिंग. इसके अंदर क्या है कि अब किसी को जो डिज़ायरेबल जीन है जो प्रोडक्ट के लिए चाहिए, ठीक है, उसको होस्ट के अंदर एंटर करवाया, ठीक है, वेक्टर के थ्रू. अब क्या है कि वो स्टेराइल इन्वायरमेंट, वो कंडीशन क्रिएट करनी होती है ताकि जो हम चाहते हैं वो ग्रो करें, ठीक है. तो मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल condition to enable growth of only desired microbes. सिर्फ जो चाहिए हमें. ले बहन, अब
डिजायर्ड माइक्रोब्स। ये है ओवरऑल होता क्या है। सपोज दैट ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये हमने कहीं से लिया, आइसोलेट करा, ठीक है। इसको हम ऐड करेंगे किसी वेक्टर के साथ। ये नॉर्मल जो हम वेक्टर यूज़ करते हैं दैट इज़ ये वेक्टर है, और ये होता है प्लाज्मिड मोस्ट ऑफ द केस, ये है। अब इसको हम एंटर करवाते हैं होस्ट के अंदर, और होस्ट मोस्टली क्या होता है, इकोलाई बैक्टीरिया, इकोलाई, इसको होस्ट के अंदर एंटर करवाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये प्लाज्मिड हो गया वेक्टर, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। इसको अब ये जो बना है दिस इज रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, ये है। इसको हम इंसर्ट करवाए होस्ट के अंदर, ठीक है। तो अब इससे दो पॉसिबिलिटी है, दो चीज़ हो सकती है, ठीक है। एक तो हमें क्लोनिंग करवानी है तो वो हो जाएगा लाइक दिस, ये क्लोनिंग। दूसरा कि इससे हम प्रोटीन एक्सप्रेशन करवाएं, ठीक है। द सेकेंड वन इज प्रोटीन एक्सप्रेशन। तो ओवरऑल क्या है कि यहाँ पे ये जो है दो चीज़ें होती हैं यहाँ से, ठीक है। पहला तो क्लोनिंग, दूसरा एक्सप्रेशन इनटू प्रोटीन। तो ये पहला है क्लोनिंग, दूसरा है प्रोटीन एक्सप्रेशन, ये हो गया, ओके। अब क्या है, अब ये हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बना, क्या है, कैसे इसका प्रोसेस, थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये फर्स्टली हुआ था इन 1972 के अंदर, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बेयर ने इसे करा था कंस्ट्रक्ट इन 1972। ये फर्स्ट इनिशियली फर्स्ट टाइम फर्स्ट आरडीएनए इन्होंने बनाया था, किसने, डन बाय स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बेयर, इन्होंने करा था, ओके। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने सबसे पहले अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट करा। कहाँ से, ये साल्मोनेला टाइफी है जो कि टाइफाइड कॉज करता है, ठीक है। ये साल्मोनेला टाइफी है, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे हम। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के अंदर किस तरीके से कॉन्टामिनेशंस ऑफ फूड एंड वाटर से ये एंटर करता है बॉडी के अंदर, किस तरीके से ग्रोथ करवाता है टाइफाइड हो रहा था, ये सारा कुछ क्या है। इसके अंदर साल्मोनेला टाइफी के अंदर क्या है, एक वेक्टर है इसका प्लाज्मिड, ठीक है। यहाँ से हमने ये वेक्टर लिया, दिस प्लाज्मिड, इस तरीके से हमारे पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन ऑफ इंटरेस्ट है, एंटीबायोटिक, हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट आइसोलेट करा, एंटीबायोटिक जीन ऑफ इंटरेस्ट है, रेसिस्टेंट, ये है। तो ये प्लाज्मिड और ये जीन ऑफ इंटरेस्ट इस तरीके से मिल गए, तो ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया, ये वेक्टर, ठीक है। ये अभी क्या करेंगे, अब इसको उन्होंने क्या करा, ये होस्ट है इकोलाई, इसके अंदर इसका एंट्रेंस करवा दिया, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने करवाया, तो ये पहला प्रोसेस था। तो सबसे पहले क्या हुआ कि ये 3 स्टेप्स में ये प्रोसीजर कंप्लीट हुआ। पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन, हमने कहीं से आइसोलेट करा, ठीक है। फिर इंट्रोडक्शन करवाया, आइडेंटिफाइड इनटू होस्ट विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। फिर हमने क्या करना है कि वो मेंटेनेंस करना है एक स्टेराइल कंडीशन ताकि वो अपने प्रोजेनी में वो ट्रांसफ़र करे, ग्रोथ करे, ठीक है। तो बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग ये डिस्कस करेंगे, द बेसिक स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग।
पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। ओके, द सेकेंड वन इज, अब जो हमने डीएनए निकाला है वो वेक्टर के साथ ऐड करेंगे, उसके बाद हम उसको होस्ट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। द इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट, इंट्रोडक्शन of identified DNA into host with the help of vector। क्या है अब ये क्या है, हम एक स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करते हैं। द मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन in the host to transfer of this genetic material DNA to its progeny। Maintenance of introduced DNA in the host, ठीक है, sterile condition। sterile condition to growth desirable gene into its progeny। ये हो गया। अब क्या है, अब सपोज दैट हमें अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया से आइसोलेट करना है, तो हम सबसे पहले उसकी जो पेप्टिडोग्लाइकन की जो सेल मेम्ब्रेन है उसको तोड़ेंगे, डाइजेस्ट कराएंगे विद द हेल्प ऑफ लाइसोजाइम एंजाइम। अगर प्लांट से करवाना है, जीन ऑफ इंटरेस्ट हमें आइसोलेट करना है, तो हम प्लांट की सेल वॉल को डाइजेस्ट करेंगे, सेलुलोज का बना होता है तो सेलुलेज से। फंगल से करना है तो काइटिन का बना होता है सेल मेम्ब्रेन, तो काइटिनेज से। तो आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ये कैसे होता है, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अगर बैक्टीरिया से करना है, लाइसोजाइम एंजाइम यूज़ करेंगे, क्योंकि उसकी जो लेयर होती है पेप्टिडोग्लाइकन की होती है, डोग्लाइकन। फंगाई से करना है, काइटिनेज से करेंगे, क्योंकि उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो काइटिन की बनी होती है। प्लांट से करना है तो सेल्यूलेज से करेंगे, उसकी मेम्ब्रेन सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, अब हमने उसकी जो मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करा। अब फर्दर हम उस वो जो चीज़ जो बची है रिमेनिंग, उसे और भी ट्रीट करेंगे, प्रोटीएज, रिबोन्यूक्लियस, लाइपेज, ये सारा, कि जो हमें डीएनए चाहिए सिर्फ वो बचे, बाकी जो भी चीज़ें हैं वो डाइजेस्ट हो जाए। देन आफ्टर सेल treated by protease, ribonuclease, lipase, but do not use DNAs here, but do not use DNAs। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें DNAs यूज़ नहीं करना है इस स्टेप में, क्योंकि हमें DNA से ही अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट वो निकालना है। वेरी इंपॉर्टेंट ये है। अब क्या करेंगे, अब जो चीज़ें डाइजेस्ट हुई हैं विद हमारा, उसके साथ हमारा जो डीएनए है वो भी है। अब इस सारी चीज़ों को ट्रीट करेंगे विद चिल्ड इथेनॉल को टू कलेक्ट। फिर हम वहाँ से क्या करते हैं कि अगर हम उसे जो सारी चीज़ें हैं उसे इथेनॉल, चिल्ड इथेनॉल के अंदर डिप करते हैं, तो जो हमारा डीएनए है वो सरफेस पे आ जाता है। फिर हम वहाँ से उसे कलेक्ट करते हैं, इसे बोलते हैं स्पूलिंग। तो स्पूलिंग क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज स्पूलिंग। ट्रीटमेंट विद चिल्ड इथेनॉल,
chilled ethanol to collect DNA. ये इस तरीके से है, यहाँ पे सारी चीज़ें, ये यहाँ पे सरफेस पे DNA आएगा, फिर इसे कलेक्ट कर लिया जाएगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं स्पूलिंग। ये है। अब क्या है, अब हमने DNA निकाल लिया। सेपरेटेड DNA इज ट्रीटेड विद डीएनएज एंजाइम से हम इसे ट्रीट करते हैं। तो डीएनएज एंजाइम दो तरीके से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से इसे ट्रीट करते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो उसकी साइट है, रिकॉग्निशन साइट डीएनए के अंदर, वहाँ पे वो जा कर के उसे ब्रेक करता है, फिर वहाँ से हमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट कलेक्ट होता है। वो कट लगता है, फिर वहाँ पे बहुत सारे जीन्स आते हैं, फिर हम वहाँ से कलेक्ट करते हैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट। नाउ अब हम क्या करेंगे, द सेपरेटेड डीएनए हैप्पी बर्थडे। बढ़िया, आप कैसे हो? is treated with कैसे हो आप? restriction endonuclease। हाँ, यहीं पे है। डीएनए सब ट्रीट करेंगे। ये आपका डीएनए है, यहाँ पे उसने कट करा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने। तो ये जो साइट है, ये रिकॉग्निशन साइट है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए। तो रिकॉग्निशन साइट ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये हो गया। तो इसने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने इसे पीसेस में कर दिया। ओके, अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो आइसोलेट करेंगे। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, ये है। अब होगा सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। डीएनए फ्रेगमेंट्स ये होता है विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सीवीड से एग्रोज जेल एग्रोज जेल इसके अंदर, इस टेक्निक के अंदर यूज़ करते हैं। और इसके अंदर होता क्या है, ये इस तरीके से होता है। ये वेल्स होते हैं यहाँ पे, यहाँ से हमने फ्रैगमेंट्स, जो डीएनए के जो ये फ्रैगमेंट्स हैं, ये हमने यहाँ पे एंटर करा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि डीएनए जो है बिकॉज ऑफ फॉस्फेट ग्रुप के वजह से ये नेगेटिवली चार्ज होता है। तो ये नेगेटिवली चार्ज है, यहाँ पे कहीं एनोड होता है, इसमें एनोड का हम यूज़ करते हैं इस तरीके से, पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, ये फ्रैगमेंट्स जो हैं इस तरीके से अकॉर्डिंग टू साइज, मतलब जो स्मॉल वन होगा वो एनोड के ज़्यादा टूवर्ड्स होगा, जो फार होता है उसकी जो साइज़ होती है वो बड़ी होती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू साइज़ ये अरेंज हो जाते हैं। फिर हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से एक पीस जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो आइसोलेट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम एथिडियम ब्रोमाइड से इसे स्टेन करते हैं, तो वो ऑरेंज कलर का अपीयर होता है। फिर वहाँ से उसे हम विजुअलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूवी रेज। फिर वहाँ से हम इल्यूशन करके जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करके निकाल लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं। तो क्या है, ये हम नेगेटिवली चार्ज डीएनए पीसेस कैन बी फोर्स टू मूव टुवर्ड्स द एनोड। ये क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए पीसेस कैन बी फोर्स्ड टू मूव टुवर्ड्स द एनोड, पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही जाते हैं। और ये नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, बिकॉज ऑफ फॉस्फेट ग्रुप की वजह से, अंडर ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया। फिर क्या होता है, ये जो मीडियम है थ्रू अ
मीडियम एग्रोस जेल का जो मीडियम है, फिर यहाँ से डीएनए सेपरेट हो जाता है अकॉर्डिंग टू साइज। यहाँ पे डीएनए सेपरेटेड सेपरेट्स अकॉर्डिंग टू साइज, ये होता है। फिर हम क्या करते हैं, डीएनए इज स्टेन्ड बाय द इथिडियम ब्रोमाइड। फिर विजुअलाइज करने के लिए यूवी रेज से उसे एक्सपोज करते हैं तो वो ऑरेंज कलर का अपियर होता है। फिर हम क्या करते हैं, एल्यूशन करते हैं, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, डिजायरेबल जीन है, उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं एग्रोस जेल से, उसे हम क्या कहते हैं, एल्यूशन कहते हैं। तो ये है। नाउ द डीएनए इज स्टेन्ड बाय एथिडियम ब्रोमाइड। डीएनए इज स्टेन्ड बाय ethidium bromide under exposure of UV rays. UV rays, तो it appears orange color, orange color, ठीक है। फिर एक होता है इल्यूशन। व्हाट इज इल्यूशन? एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए पीस फ्रॉम एग्रोस जेल। द एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए पीस फ्रॉम एग्रोस जेल, ये होता है इल्यूशन। फिर इसके अंदर इसके फर्दर और टॉपिक्स है, पॉलीमरेज चेन ऑफ रिएक्शंस, ये सारा कुछ जो है ये हम अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इट इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय क्लास प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर द लिंक as much as you can. Thank you.